चलिए जी, फिर शुरू करते हैं। तो हम्म लास्ट टाइम की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो प्रभात भाई आप शुरू करें। शुरू कर पाएंगे। तो पिछली बार जो है towards the end we said we'll study law of attractions. हाँ हम्म हाँ हाँ First 10, 11 तक चले गए थे. हम्म Basically we talked about yagna, what is yagna, why do we do this. यस यस हम उस हाँ पे आ गए थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन. आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर. मैनिफेस्टेड एनर्जी विच इज नोइंग एनर्जी. मैंने आज आपको एक हाँ, तुमने अभी देखा, मैंने एक पिक्चर बना के भेजी थी, वो अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। मैंने कहा कि चलो शक्ति, स्पेसिफिक कॉन्शियस एनर्जीज, मैनिफेस्टेड एनर्जीज एंड मैनिफेस्टेड फिजिकल एनर्जीज. है ना आपके पास में? हाँ है. आई तो है, मैं खोल सकता, अच्छा उसमें खोल लेता हूँ लैपटॉप, उस पर दूसरे फोन पे. वो व्हाट्सएप पे था ना? हाँ व्हाट्सएप पे. हाँ, उस पर खोल लेता हूँ मैं तो खोल लूंगा उसको. ठीक है ना। तो ब्रीफली वो लास्ट टाइम जब बात हो रही थी कि देवता क्या होते हैं, हाँ उसको थी शायद. क्योंकि यज्ञ की बात की थी हमने कि भाई जो पॉजिटिव डिवोटेड एक्शन होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स विदाउट ए सेल्फ इंटरेस्ट, उसको हम यज्ञ बोलते हैं, है ना। तो फिर बात हुई थी कि देवता, तो उसमें एक वो श्लोक आया था ना कि क्या था कि वो आप और देवता एक दूसरे को परस्पर कि आप उनको करो, वे आपको करेंगे. हाँ सपोर्ट करो, और उससे आप दोनों प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी. या देवान भाव याता आने देवाम भावयन्तु भाव परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वापस्थ. हाँ, कौन सा श्लोक है? 10वां 11वां है ये. 11वां? उसमें कहता है ना, propitiate the gods by the sacrifice. May these gods propitiate you. Propitiating each other, you shall gain the highest good. ठीक है ना। तो नॉर्मली इसको हम लोग यही समझते हैं कि भाई आप देवताओं की पूजा करो और देवता जो है आपको उसका फल देंगे। इस तरह से कह के नॉर्मली हम लोग एक दूसरे को बता दिया करते हैं, हाँ, निकल जाते हैं. निकल जाते हैं उसमें से. But basically that's what it is. हैं? Isn't that what it is? That's what it is. That's what it is. Yeah. Like बट एक साथ में ये भी हम कर देते हैं ना कि वो यज्ञ की जगह हम उसको सैक्रिफाइस बोल देते हैं. वो sacrifice. सैक्रिफाइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भैया हिंदू के अंदर. No, I know. I think sacrifice means not the sacrifice of bakra cutting. I mean the sacrifice means like you are putting your time and all that kind of things, I suppose. जो रियल शास्त्र हैं हमारे, उसमें सेक्रीफाइस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस का मतलब होता है आप अहम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, महत्व दे रहे हो कि मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, इसलिए. तो मैं का तो है ही नहीं, तो इसलिए वो तो बात ही करते हैं कि मैं को निकाल दो. तो जब मैं को निकाल दिया तो सेक्रीफाइस कहाँ से आएगी? तो इसलिए वो यज्ञ का जो ट्रांसलेशन है, ये जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, ये क्योंकि अंग्रेज लोगों को सेक्रीफाइस समझ में आती है, उन्हें और कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो सकता है कि भाई मैं को छोड़ दो. वैसे वो बाद में वो हर्ष, आई थिंक ये sacrifice word जो है, it has been what I call it not nurtured properly, and it finally led to the sacrifice by offering a killing of goat. वहां पे चला गया ये रिचुअल्स में. अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो go and sacrifice a goat, तो ये जो बेटा ठीक हो जाएगा. जो एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह की जो बातें हैं, ये सारी ये वो है, इसका विकार है ये. हाँ. ये विकार है. कोई आपके लिए जो प्रिंसिपल है, जो जिसको मैं समझता हूँ मेरी ओपिनियन के अंदर, कि धरती जो है वो
सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, मानव के लिए नहीं बनी है। यहाँ पर जितने भी जीव हैं सभी के लिए, सभी के लिए। अब ये बात अलग है कि किसी के 4 पैर हैं और किसी के 2 पर हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके लिए धरती नहीं बनी है। तो बनी तो सबके लिए ही है। तो ये सैक्रिफाइस का जो कॉन्सेप्ट है ये फॉरेन है, हमारे शास्त्र का। I agree to that, but basically, but again, if you look at the natural world is always one what is sustained by others. Like cow is grass and grass weed, not cow, something else. That is true. There is a cycle. There is a cycle that goes on. Yeah. But that cycle is a natural cycle. It is an instinctive cycle. Don't impose yourself on it. It is not a mental cycle कि आपके माइंड से आपने अपने हंटिंग करने के लिए चलेंगे। Yeah. और वो मारेंगे किसी जानवर को और उसके बाद में हम कहीं खुश हो जाएंगे कि हमने मार दिया। This is nature is not built like that. But in any case हम लोग तो खैर वो हम एक आध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो आध्यात्म की बात के अंदर यज्ञ को हम सैक्रिफाइस तो कह नहीं सकते, तो यज्ञ का नाम यज्ञ से ही रखना चाहिए। सबसे बड़ी अपना क्या हुआ है, हमारी जो टेक्नोलॉजी के जो वर्ड थी ना, उन वर्ड्स को फॉरेनर्स ने आके हम लोगों को फूड ऐसा कर दिया है। मैं आपको देखिए, मैंने जब ये मैं इमेज बना रहा था आज, हाँ जी, तो मुझे उसमें चैलेंज आया। एक मिनट में इमेज खोल लेता हूँ। चैलेंज क्या था कि मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ इमेज। या इंग्लिश के अंदर शक्ति जो वर्ड है हमारा, जो संस्कृत का, उसका ट्रांसलेशन नहीं है। या उसका ट्रांसलेशन ये करते हैं या तो एनर्जी, या कहते हैं स्ट्रेंथ, या कहते हैं पावर। मगर जो शक्ति का जो रियल मीनिंग है वो उसमें आता नहीं है। एनर्जी का मतलब होता है जो मैनिफेस्ट हो चुकी है, इनसेंशिएंट है। जैसे एटॉमिक एनर्जी है, इसको कोई ये नॉलेज नहीं है कि भैया यहाँ जाऊंगी और वहां नहीं जाऊंगी। There is no knowledge behind it. There is no consciousness. It's एनर्जी मैनिफेस्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो उसको कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि भैया ये यहाँ मैं असर करूंगी और यहाँ नहीं करूंगी, यहाँ ज्यादा करूंगी यहाँ कम करूंगी। कोई नॉलेज नहीं है, कोई देयर इज नो नोइंग, देयर इज नो कॉन्शियस नॉलेज बिहाइंड इट, देयर इज नो अवेयरनेस। उसको तो हम एनर्जी बोलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। बट जब हम बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति के अंदर नॉलेज आ जाती है, साथ में अवेयरनेस होती है, साथ में कॉन्शियसनेस आती है उसमें। तब जब ये दो चीजें जब मिलती है, जब वो एनर्जी और जो कॉन्शियसनेस जब वो मिल जाती है, तब वो शक्ति के रूप में सामने आती है। तो शक्ति का क्या होता है, शक्ति जो होती है वो सेलेक्टिव है। yes. शक्ति डिसाइड कर सकती है कि भाई एक व्यक्ति को असर करे और दूसरे को ना करे, गाइडेड मिसाइल है ना। तो वो शक्ति का ट्रांसलेशन तो हम कर नहीं सकते। तो अब इसकी वजह से जब मैं इंग्लिश में कर रहा था, तो मुझे ये थोड़ा सा इसमें चैलेंज आया कि मैं इसको कैसे करूं। तो मैंने थोड़ा सा इनसेंशिएंट और सेंशिएंट का वर्ड को यूज करने की कोशिश की इसमें, जस्ट टू शो कि भाई हाँ इसमें ये नॉलेज है, अवेयरनेस है, और इसमें नहीं है। तो जब हम अब चलो इसी पिक्चर को देखते हैं। हर्ष, एक बार इसको शक्ति के बारे में फिर से बताइए। It signifies consciousness and energy, right? हाँ, it has awareness and can decide right. who gets the, so discerning power है। मैं शक्ति का जो पहला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, जब हम प्राण की बात करते हैं ना, जो प्राण, जो एनर्जी है, जो प्राण की शक्ति जो है हमारे शरीर के अंदर जो चल रही है, वो नोइंग है, अवेयर है। उसके अंदर अवेयरनेस है। क्या है अवेयरनेस? कि जब आप प्राणा को फ्लो करते हैं शरीर में, तो आपको वहां जाके वो असर करता है जहां उसकी आवश्यकता होती है।
जब आप प्राणायाम करते हैं तो जो उससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उस डिटॉक्सिफिकेशन में वो एनर्जीज या वो पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकाले जाते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। और जब हम प्राण को ट्रांसफर करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इस विद्या में अगर आप आगे जाएंगे, हाँ, तो ये विद्या ऐसी है कि आप प्राण को आप इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए कि पूरे शरीर के अंदर कहीं पेट में दर्द है, तो जब हम उसको प्राण को उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं तो वो प्राण उसके पेट दर्द को जाके ठीक कर सकता है। एक उसकी नोइंग है उसके अंदर, एक उसके अंदर अवेयरनेस है कि कहाँ मेरी आवश्यकता है। तो प्राण जो है वो एक नोइंग एनर्जी है, लाइफ फोर्स उसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और लाइफ फोर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो एनर्जी है जिसको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा नहीं। तो आपको अवेयरनेस जो है इस स्पिरिचुअल एनर्जीज के अंदर अवेयरनेस इमीडिएटली आनी शुरू होती है, कॉन्शियसनेस जो है उसके साथ में कंबाइंड है। तो प्राण से अगर आप आगे बढ़ते हैं, है ना, तो वो बंद ही हो गई पिक्चर, मैं दोबारा खोल लेता हूँ। तो ये आपने देखा, और मैंने इस पिक्चर में डाला है कि वो लिविंग प्राणा जो है कॉन्शियसनेस एंड मैनिफेस्टेड स्पिरिचुअल एनर्जीज, उसको हम लिविंग प्राणा बोलते हैं। इससे रिप्रेजेंटेशन हो कि मैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि आप पूरे सत्य को एक ही पिक्चर में कैसे डाल सकते हो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट के स्पेसिफिक हमको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है कि भाई इस जगह पे बात कर रहे हैं तो ऐसे चलेगा है। उसके बाद में अगर आप वो जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम देवता की, कि जब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्यक्ति हो जाती है, एक स्पेसिफिक उसका एट्रीब्यूट है, जब specific attribute along with consciousness, aware attribute है, that awareness, that aware attribute जो है उसको, उसका जो ओरिजिनल जो सोर्स है उसको हम देवता बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि हम ज्यादातर जो आप देवता के भी हम कई लेवल हैं हमारे। तो इसको एग्जाम्पल से बताओ ना, कि जैसे अग्नि देवता मांगते हैं या वायु देवता देवता, तो बोथ आर गिविंग, वन इज गिविंग वेटनेस, जैसा जो सॉरी जो वर्षा गार्ड है, अदर इज गिविंग हीट। नहीं, वो वर्षा गार्ड जो वर्षा जो गार्ड है तो वेटनेस दे रहा है ना, हम पानी। बोलते हैं इंद्र देवता। मेरे देवता, हाँ। हम बोलते हैं कि इंद्र देवता जो है वो बारिश के वो है देवता, है ना। वायु जो है, अब वायु को देखिए, पूरा एक, ये तो पूरा एक सिस्टम है ये बनाओ। जो वायु की जो एनर्जी है वो आपके प्राण की एनर्जी के साथ में जुड़ी हुई है। इसीलिए हम प्राण को भी कई बार प्राण वायु बोलते हैं। अग्नि की जो एनर्जी है आपकी, अब वो सबसे जब ग्रॉस लेवल पे, जिसको हम कहते हैं बाहर के लेवल पे आ जाती है, तो उसके डाइजेशन के साथ में आपकी जुड़ी हुई है। तो डाइजेशन के साथ में उसको कैसे हमने जोड़ दिया, क्या वजह है उसकी? क्योंकि एक वो पर्टिकुलर शक्ति है, एक नॉलेज है उस अग्नि की, कि वो आपके डाइजेशन को असर करने वाली है। और जब तक वो डाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप आध्यात्मिक तरीके से सोचें, हम फिजिकल मेडिकल तरीके से नहीं सोचें। व्हाट डज डाइजेशन मीन?
It means accepting energies which are nourishing to you. Digestion जो है वो आपका, it has to be intelligent. See, digestion unintelligent नहीं हो सकता, क्योंकि unintelligent होगा तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा, तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि वेस्ट क्या है। तो मतलब हम ग्रॉस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम अग्नि देवता की बात नहीं कर रहे हैं, मगर अग्नि देवता से जो अग्नि की एनर्जी से जो सामने जो चीज आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो डाइजेशन जो है वो एक एनर्जी, दैट एनर्जी हैज सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ ए नॉलेज बिहाइंड इट, नोइंग। आप कोई भी चीज ऐसी खा लीजिए जो आपको साथ में सूट नहीं करती है, तो डाइजेशन आपका जो है वो इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देता है। अब हम लोग ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम उसको बोलना शुरू हो जाएंगे कि भाई कैसे करता है ये बॉडी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट एक्चुअली बिहाइंड दैट, एक डॉक्टर, मेरे को याद आया कि एक डॉक्टर के साथ में बैठा था, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि भाई लाइफ के अंदर जीवन के लिए कौन सी ऐसी चीज है मेडिकली जिसके होने से जीवन है और जिसके ना होने से जीवन नहीं है। अब उसने बहुत देर सोचा, सोच के वो बोला कि भाई एक चीज है ऑक्सीजन, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है आप मर जाएंगे, और जब तक है तब तक आप जिंदा है। अब तो मेडिकल के साइंस के हिसाब से तो ऑक्सीजन होना जो है वो हो गया फैक्टर। आध्यात्म के हिसाब से ऑक्सीजन को एसिमिलेट करना, वो जो शक्ति है आपके शरीर की वो है। जब वो शक्ति खत्म हो जाएगी तब ऑक्सीजन खत्म होगी, ठीक है ना। तो मेडिकल साइंस जो है उसने तो ऑक्सीजन का जवाब दिया, ठीक है, वो गलत नहीं है जवाब उसका, बट आध्यात्म के तरीके से हम ऑक्सीजन को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं वो शक्ति जो उस ऑक्सीजन को आपके अंदर सर्कुलेट कर सकती है, जो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब हम उस शक्ति की बात करते हैं तो जो ओरिजिनली जो अब ये तो शक्ति ग्रॉस के ऊपर आते आते एक्सपेंड हो जाती है, तो जो जब हम उसका ओरिजिनल बिंदु ले जाते हैं जहाँ से वो शुरू हुई, तब हम उसको कहते हैं वो देवता है जो कि हमारे को ऑक्सीजन को लेने के लिए वो शक्ति जो है हमें मदद करती है, तब हम उसको जाके देवता बोलते हैं वहां। अब ये शक्तियां तो हजारों हैं, क्योंकि हजारों स्पेसिफिक फंक्शन हैं, वो तो नॉन फंक्शन है, जो हमारी जो सृष्टि है जिसको हम इंद्रियों के थ्रू जान पाते हैं, है ना, पांचों इंद्रियों से ही जानते हैं हमने। जो हमारी इंद्रियों में नहीं आता हम उसे नहीं जानते, हमें मालूम ही नहीं कि उसमें कुछ एग्जिस्ट करता है। या तो हमें इंद्रियां चाहिए या हमें इंद्रियों का एक्सटेंशन चाहिए, तो वो एक्सटेंशन भी हम इंद्रियों के लिए ही बनाते हैं। भाई जो चीज नजर नहीं आ रही तो उसके लिए माइक्रोस्कोप बना लो, तो माइक्रोस्कोप से नजर आ जाएगी, बट देखने के लिए ही करते हैं फिर भी। तो जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, तो हम समझते हैं कि सारा संसार 5 इंद्रियों के जो उससे अनुभव में आ जाता है उससे ही बनता है, बट ये कहाँ तक सत्य है? क्या ये संभव है कि इसके अलावा भी कुछ हो जो हमें समझ, जो हमारी इंद्रियों के सामने आता नहीं है? तो एनर्जीज जो है वो तो थाउजेंड्स हैं, एट्रीब्यूट जो एनर्जीज के हैं, और जब हम उसको स्पेसिफिक एनर्जी भी बोलना शुरू करेंगे तो हमारे फिर थाउजेंड्स ऑफ देवता बन जाते हैं। और एक्चुअली अगर आप इसको स्टडी करेंगे शास्त्र में तो आपको नजर आएगा, कई जगह पिक्चर्स बनाई गई हैं कि सारे देवता आपके शरीर में वास करते हैं। तंत्र के अंदर ये बताया गया है कि जो आपके जो गणेश जी हैं वो आपके मूल धारा चक्र में निवास करते हैं।
अच्छा। और मूलधारा चक्र अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बोला था कि ये जो हमारा जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो हमारी जो सर्वाइवल है, जो रीढ़ की हड्डी का ना जो लास्ट पार्ट है, बैकबोन, फर्स्ट चक्रा बोलते हैं ना उसको, उसके साथ में रिलेटेड। तो हमारे शास्त्र वालों ने वो जो जो मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू मतलब से कि भाई कितनी नॉलेज उन लोगों ने इकट्ठी की। Yeah. हम तो छोटी छोटी परतें उतार रहे हैं, हम समझ रहे हैं हम बड़े ज्ञानी हो गए। तो उन लोगों ने इतनी अच्छी तरह से ये सारे देवता को हमारे साथ में रिलेट किया, सारी एनर्जीज को इतनी अच्छी तरह से रिलेट किया और उसको बताया कि भाई ऐसे है, ताकि आप युगों के बाद में भी अगर उस पिक्चर को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये एनर्जी का ये स्पेसिफिक काम है और इसलिए इसको इस पर्टिकुलर देवता के नाम से बुलाया गया। हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम उसको कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन होते हैं उसके, जो उसको नोइंग एनर्जी की वाइब्रेशन है, जो कॉन्शियस एनर्जी की जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशंस एक पर्टिकुलर आपका एक्सपीरियंस या एक स्पेसिफिक अनुभव आपको करवाने में काम आते हैं। जैसे बोलते हैं ना वेल्थ के लिए, तो कुबेर बोलते हैं ना, कुबेर मुद्रा भी है कुबेर की। आप ये कभी करके देखिए आपने मुद्रा ये? ये बीच की दो उंगलियां जो होती हैं, जब आप पूजा करते हैं, हवन जब आप सामग्री हवन करते हैं तो आपको ये 3 उंगलियां इससे करवाते हैं। इन 3 से करता है। तो ये सारी जो मुद्राएं हैं ये स्पेसिफिक एनर्जीज को ट्रिगर करती हैं। तो ये कुबेर वाली मुद्रा होती है, तो उसको ये वेल्थ के लिए ट्रिगर करती है। आप उसको आप करके देखें ऐसे बैठ के थोड़ी देर के लिए, तो आपको कुछ फील होगा। अगर आप सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज की तरफ से, तो आपको फील होगा कि आपका जो माइंड सेट है वो डिफरेंट होता जा रहा है। तो एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसको समझने की बात है कि जो मैं अगर अपने वाइब्रेशंस को उस तरह से कर लेता हूँ जो वाइब्रेशन उस ओरिजिनल एनर्जी के थे जो होने चाहिए, तब मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और वो मुझे सपोर्ट करता है। क्या होता है? कनेक्शन बनता है तब। सिंपल वर्ड्स में अगर कहना चाहें कि भाई जैसे मैं ट्यून करता हूँ रेडियो को या टीवी को, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून करता हूँ तो मुझे वो रिसीव होना शुरू हो जाती है। बट इन आध्यात्मिक सेंस जब मैं उस वाइब्रेशन को ट्रिगर करता हूँ अपने अंदर, क्योंकि मेरे अंदर सारे वाइब्रेशन है, हम लोगों की एक क्योंकि हम लोग बने हैं ना ब्रह्म के, उससे आए हैं ना, तो सारे वाइब्रेशंस अवेलेबल है। और सारी वाइब्रेशंस के अवेलेबल होने के बाद में हम लोग कुछ वाइब्रेशंस को पकड़ के बैठे रहते हैं, उन्हीं वाइब्रेशंस पे अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं और बाकी वाइब्रेशंस को हम टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। बट अगर उस स्पेसिफिक वाइब्रेशन को अगर आप ट्रिगर कर सकते हैं, अपने अंदर जगा सकते हैं, उसका आवाहन कर सकते हैं, तो वो वाइब्रेशन उस स्पेसिफिक देवता का वाइब्रेशन है। अब मैं देवता वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट वाइब्रेशन की जो एट्रीब्यूट है उसका जो हमने नाम दिया है वो उस देवता का नाम है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर काफी फेमस हुआ है, वो इन श्लोकों से ऑलरेडी बनाया जा चुका है कि जब आप उस देवता की एनर्जी को आवाहन करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, उसको आप नरिश करते हैं, तो वो देवता वापसी में आपको नरिश करता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि द लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इन द टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। अगर आपके मन में भावना है कि ये कमी है मेरे लाइफ में, तो वो कमी को ही अट्रैक्ट करता है। और जब आपके मन में ये भावना होती है कि मेरे पास ये बहुत है, तो वो बहुत को ही अट्रैक्ट करता है। अगर, और इसी को हम भगवत गीता के श्लोक के हिसाब से देखते हैं, तो जब मैं जिस वाइब्रेशन को मैं नरिश करता हूँ, वही वाइब्रेशन वापसी में मुझे नरिश करता है। और इस नरिशमेंट के लिए, एंड दिस इज ए साइड नोट बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इस नरिशमेंट के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भाव है जो, वो है ग्रेटफुलनेस का। जब भी हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, तभी भी हमारे जीवन के अंदर बहुतायत, अबंडेंस मैनिफेस्ट होती है। तो बोलते हैं कि जो आदमी, अभी एक श्लोक में बोला, जो आदमी सिर्फ अपने लिए करता जाता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और वापसी में कुछ नहीं करता है, देता है, उसको हम चोर बोलते हैं। राइट, लेटर आता है वो। अब देखिए, वो तो बड़े सिंपल वर्ड्स में बोल दिया इसको कि चोर बोलते हैं, बट अगर आप इसकी पीछे का ज्ञान को समझें कि जब आपने उस वाइब्रेशन को, जो वाइब्रेशन आपका जो जो अबंडेंस का है, जो बहुतायत का वाइब्रेशन है, वो अपने अंदर नहीं रखा, क्योंकि हम कब शेयर नहीं करते, हम किसी चीज़ को किसी को क्यों नहीं देते, हमें लगता है कि भाई देने से हम कम हो जाएंगे, हम कमी है। तो कहते हैं जब ये वाला तुम वाइब्रेशन कमी वाला करोगे, तो तुम्हें कमी वाला ही मिलने वाला है। इसीलिए तुम चाहे जितना मर्जी तुम सारी दुनिया की वेल्थ को अपने जेब में रख लो, फिर भी तुम्हें कम लगेगा। और इसलिए वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो चोर की तरह समझा जाता है, क्योंकि उसने वो उस वाइब्रेशन को कनेक्ट ही नहीं किया, अपने अंदर में उस चीज के साथ में जुड़ा ही नहीं हुआ। तो जब हम ग्रेटफुलनेस की बात करते हैं, तो उसमें ये वाला श्लोक जो है ना, जिसमें कि भाई जो हमने लिया और हमने कुछ दिया नहीं, उसके अंदर वो ग्रेटफुलनेस को वो बता रहे हैं कि जब आप उसके लिए आप आभारी होते हैं कि भाई हाँ, भगवान ने दिया मुझे, तो इमीडिएटली आप वो ट्रिगर करते हैं चीज़ को। और जैसे ही आपके अंदर ये ट्रिगर होती है चीज़, तो आप देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपके अंदर वो कमी की भावना खत्म हो जाती है, फिर नहीं लगता कि भाई मैं दूंगा तो मैं कम हो जाऊंगा। हमारे मतलब कई बार मैं सोचता हूँ कि जब मैं श्लोक को दोबारा पढ़ता हूँ, कई बार बीच में पढ़ता हूँ, तो लगता है कि यार इतना कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम उसको थोड़ा भी एक्सप्लेन करें प्रॉपरली, तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम लोग कितना ज्ञान दे सकते हैं। और ये वाले खास कर श्लोक ऐसे हैं जिनको हम लोग ऐसे ही बोल के निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते कभी। एक्चुअली मुझको जो हिंदुइज्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो और जो चीज जेरूसलम बेस से हुई है ना, वो केवल स्वार्थ, ग्रीड और वायलेंस पर रही है सारी की सारी। उन्होंने ह्यूमनिटी को स्लेवरी, कॉलोनिज्म, एक्सप्लॉयटेशन दिया है। मगर हालांकि उनकी कुछ बुक नहीं कहती इस बात को, बट कहती हैं कहीं ना कहीं, किसी और तरीके से कहती हैं वो। और अगर हम देखें ना, इस उपनिषद का जो पहला वो है मंत्र, वो समथिंग लाइक दिस है कि भाई मैं जो ना 100 साल चाहिए और सब चीज चाहे हो, मगर ये जो सब चीजें हैं मेरे लिए ये मेरी नहीं है, इन्हें भोग करूं और दैट्स इट। कि मैं 100 साल से हूँ, ये भी हो ये भी। तो
जो जो एक्चुअली ईस्टर्न बेस्ड जो है था हिंदुइज्म में, ये सबसे ब्यूटी है कि ना आप न कहीं आपको ऐसी चीज नहीं है स्वार्थ वाली चीज नहीं। अभी क्या है कि ये यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वेस्ट वाले हैं ना, उन्होंने इसको और ज्यादा लेके फिर से स्वार्थी बना दिया। सत्यानाश किया हुआ। बट अगर हम उधर ना जाएं, वो चलो जाने दो, उनको जो भी करते हैं ठीक है, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से करते हैं। बट अगर हम इसको ओरिजिनली इन्हीं ये जो 5-6 श्लोक हैं इसके, तो इनको अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब हमें समझ में आता है कि हमें ये जो अबंडेंस है, जो बहुतायत है, जो भगवान से जो हमें मिलता है या देवता जो हमें देते हैं, परस्पर नरिश करते हैं जो हम लोग, ये सारे के पीछे कितना बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है। और ये नहीं है कि हम मतलब नो डाउट इन श्लोक्स वगैरह में लिखा, बहुत लोगों ने साधारण सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वो जो है ना आपकी जो ओम जय जगदीश रही की जो आरती है, उसमें शुरू में वो दिखाया भाई ये दे, मगर लास्ट की एक लाइन है जो सारा मामले को बदलती है। वो कहती है कि अब मैं तुझे क्या करूं, सब कुछ तो तेरा ही है कि तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लग, सब कुछ है तेरा, मेरा क्या लगे। मतलब बड़े सिंपल उससे कहिए, हालांकि लोग बाग रोजाना पढ़ कर चले जाते, आरती कर जाते हैं, बट आई डोंट थिंक दे some of us digest them, but not everybody. बड़ा देखो किस सिंपल सी लाइन है वो। So that's what I was trying to say कि भाई जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो कैसे इसके साथ में हम इसका मीनिंग कैसे हम उसे ले जाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बाकी सारी बातें जो उसके आगे के प्रिंसिपल हैं वो सब स्वार्थ के हैं, वो उनको छोड़ दीजिए। पर जो मेन प्रिंसिपल है जिससे आप वो ट्रिगर करते हैं, जिससे आप वो शुरू कर सकते हैं, वो जो प्रोसेस है, वो जो एनर्जीज हैं, उनको जो शुरू कर सकते हैं, वो है ग्रेटफुलनेस का। ग्रेटफुलनेस जैसे ही आपके हृदय में आती है, आभार, एबंडेंस आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल। और इसीलिए बोलते हैं कि जब आप ग्रेटफुलनेस के साथ काम करते हैं, यू विल ऑटोमेटिकली शेयर। ग्रेटफुलनेस अगर आप दिल में लाते हैं तो जो जीवन में जो मिला है वो ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। सो सिंपल वर्ड्स में, जैसे अशोक कहते हैं कि सिंपल वर्ड्स में क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में यह है कि भाई जो भगवान ने हमें दिया वो बहुत है और उसका हम धन्यवाद हैं। और ये भावना जो है, इसको अगर हम जो ज्ञानी जो है वो जब उसको एनालाइज करते हैं तो वो फिर ऐसे एनालाइज करते हैं कि भाई कैसे कॉन्शियस एनर्जीज होती हैं, कैसे वो शक्ति होती है और कैसे उस शक्ति को ट्रिगर करता है, कैसे हम उसको आवाहन करते हैं। जब हम हवन करते हैं तो हम उनका आवाहन करते हैं कि आप आओ। ये शक्तियां एक एक शक्ति को बुलाते हैं कि आप शक्ति जागृत हो जाओ। और इसीलिए उसका नाम भी हम यज्ञ के नाम से ही बोल देते हैं कि जब हम चीजों को आह्वान करते हैं। मगर यज्ञ कर्म जो है वो कोई भी ऐसा कर्म जो डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो और दूसरों के लिए हो और सेल्फलेस हो, स्वार्थविहीन, उसको यज्ञ कर्म बोलते हैं। और जब हम उस तरह से कर्म करते हैं तो वो कर्म का बंधन भी नहीं करते। तो देखिए कहाँ कहाँ थ्रेड्स उसके कनेक्ट होते चले जाते हैं। अब आप बताइए कि इससे आइडियल क्या सिचुएशन हो सकती है कि जीवन में आपके एबंडेंस हो, abundance of love, abundance of prosperity, abundance of health, abundance हर फील्ड के अंदर।
और अबंडेंस होते हुए भी आप कर्म के बंधन में ना फंसे। तो ये व्हाट ए ब्यूटीफुल थॉट, व्हाट ए ब्यूटीफुल थॉट। कर्म बंधन नहीं तो जीवन बंधन नहीं, मोक्ष भी आ गया। Yeah. पूरा अध्यात्म आपके जीवन में उतर गया इस छोटे से काम से। करिए, अपने कुछ विचार भी प्रकट कीजिए भाई। Getting enriched by you, sir. And by the way, हर्ष, हम लोगों ने verse 12 कवर कर दिया। This is exactly what it is. मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़ दें। तो ईष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदार्तान युदा यैव यो भुक्ते स्तेन रावसा एवसा सॉरी। तो इंग्लिश में तो हमारे पास जो स्वामी जी ने लिखवाया है वो तो बड़ा डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, बट पढ़ देता हूँ। The gods will give desired things when you propitiated by sacrifice. Without making offerings, the things given by them, he who enjoys is a thief. मैंने अपना नोट लिखा था, if we take the riches of the earth without giving anything back, we are no better than a thief. अब आप ये वाला इस ट्रांसलेशन को ना पढ़ें, आप अब सिर्फ हमारी जो डिस्कशन हुआ है उसको सोचें। It looks so how do I say, so less without any depth, without any meaning behind it. It is direct translation from the words. जो अपनी जर्नी आध्यात्म की शुरू कर रहा है उसके लिए शायद इस तरह का सिंप्लीफाइड वर्जन ठीक है, बट जो आध्यात्म की जर्नी के अंदर प्रश्न कर रहा है उसके लिए ये सिंपल सा वाला जो था वो ठीक नहीं है। और जो ज्ञानी के रूप में उसको जानना चाहता है उसके लिए पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझना आवश्यक है। So in simple terms, आपने उस कॉन्शियस एनर्जीज को, शक्ति को अपने अंदर ट्रिगर करना है जो उसकी जो ओरिजिनल कॉन्शियस एनर्जी जो देवता है उनकी सेम वाइब्रेशन के ऊपर आप ट्रिगर हो जाते हैं। एंड दैट ट्रिगरिंग इटसेल्फ causes more and more prosperity in your life. तो in other words, मेरे जीवन में कमी है, जब आप ये सोचते हैं तो जो वाइब्रेशन है वो कमी वाला जो है वो वाइब्रेशन ट्रिगर होता है और वो वाइब्रेशन ट्रिगर होने से आपको कमी वाला वाइब्रेशन ही मिलता है। और जब मेरे जीवन में अबंडेंस है वो वाइब्रेशन करते हैं तो अबंडेंस वाला मिलता है। और इसको ट्रिगर करने के लिए, एंड दिस इज ए नॉन फैक्ट, एक्सपीरियंस लोग समझते हैं इस बात को, द ओनली एंड द फर्स्ट भाव, पहला भाव जो है इसको ट्रिगर करने के लिए अबंडेंस को, वो ग्रेटफुलनेस का है। वो एनर्जी जो ग्रेटफुलनेस की जो एनर्जी है वो ट्रिगर करती है अबंडेंस को। और इस वजह से हम कहते हैं कि जब तुम ये ग्रेटफुलनेस की एनर्जी को ट्रिगर करोगे तब तुम परस्परम देवता को और देवता तुम्हें नरिश करेंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सिंपल वर्ड्स में तुम तो एक चोर हो।
और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के अंदर तुमने कमी को तुमने ट्रिगर किया है, और जब ये ट्रिगर करने में तुम्हारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो ये यज्ञ कर्म बन जाएगा। और जब ये यज्ञ कर्म बन जाएगा तो तुम्हारा कर्म बंधन टूट जाएगा, कर्म बंधन टूट जाएगा तो जन्म बंधन टूट जाएगा, जन्म बंधन टूटेगा, मोक्ष में चले जाओगे। हाँ जी, आगे चलें फिर। बिल्कुल आगे चलें। तेरहवां श्लोक पढ़ते हैं। हाँ जी। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल्लभ भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पच्यन्त्यान्त कारणात्। Those who eat food offered as a sacrifice are freed from all sins, but those sinners eat sin, बड़ा डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, who cook only for themselves। यहाँ पर वो जो आप जो कह रहे थे, यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है, ईश्वर अर्पणा बुद्धि, intention, attitude, usually our actions are driven by raga and dvesha, and in karma yoga is a set of strategy to overcome raga dvesha through the use of our willpower. Later when we become enlightened, we no longer need to use the willpower because you are free from raga and dvesha naturally. Whatever food is offered as a sacrifice to Ishvara, then it becomes free from any sin. Similarly, if your deeds are offered to Ishvara, it becomes free from any sin. यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्वशय। यज्ञ शिष्टा, जो यज्ञ करने के बाद जो बचता है, अब उसके ट्रांसलेशन में फूड आ जाता है, बट फूड इज नॉट जस्ट मतलब खाने वाला फूड। एवरी एनर्जी, एवरी वाइब्रेशन दैट वी कंज्यूम इज फूड। So anyone who is basically is saying the same thing, slightly different words now, कि भाई जो यज्ञ से जो बचे हुए जो वस्तु को ग्रहण करते हैं, उनका हर पाप नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए करता है वो पाप करता है। और आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने एक बार डेफिनेशन किया था पाप का, जो आपको नीचे की तरफ ले जाए वो पाप। जो आपकी जो इवोल्यूशन है जो हमारी, उसमें जो हमें ऊपर की तरफ ले जाता है वो पुण्य है, जो नीचे की तरफ ले जाता है वो पाप है। तो स्वार्थ कर्म जितने हैं वो पाप कर्म माने जाते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग जब बात करते हैं तो हम पाप और पुण्य की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट तरीके से दे देते हैं, बट जो भी चीज़ हमको हमारी इस जर्नी में नीचे की तरफ ले जाती है
उसको पाप माना जाता है। तो यज्ञ कर्म जो है वो हमें हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और जो यज्ञ कर्म नहीं है वो हमें नीचे लेके जाते हैं। ठीक है ना, बेसिकली सेल्फलेस अटैचमेंट है ना वहां पर। है जी, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर देम योरसेल्फ, यू आर डूइंग इट फॉर द ग्रेटर काज, द यज्ञ। यज्ञ के ऊपर आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, इसके भाव को अपने दिल के अंदर ला के देखिए। इसका जो भाव है, भाव है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि बड़ी ड्राई होती है, इंटेलेक्ट, बुद्धि भाव विहीन है। मगर भाव की प्रधानता बहुत है। तो बुद्धि से समझने के बाद में भाव को लाना उसमें आवश्यक है। तो अगर हम यज्ञ कर्म को समझ जाते हैं तो वो तो बुद्धि ने काम कर लिया अपना, बट जब वो भाव हमारे हृदय में आ जाता है तब हम उस कर्म को कर सकते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि हम लोग कई बार इतना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में चले जाते हैं अध्यात्म के अंदर, तो जो अध्यात्म का जो अनुभव है वो चला जाता है, वो आ नहीं पाता उसमें। ऐसा नहीं कि वो गलत है कि भाई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग खुद अपने डिस्कशन में इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ही करते हैं, बट उसके साथ साथ उसके भाव को अपने अंदर लाना आवश्यक है। Intellectual discussion of a spiritual kind helps us, not कि भाई यही उसका वो है बाण है, but helps us open our third eye. But understanding the भाव, उसके भाव को अपने अंदर लाने से opens up our heart chakra. जब ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में उसको बोलते हैं कि लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन जो है वो बैलेंस हो। बट अध्यात्म के तरीके से एक्चुअली तब वो जाके क्राउन चक्र जो है हमारा, जो जिसको हम डिविनिटी के साथ में जो हमारा संबंध बनाता है, जो हमारा लिंक है, तो वो खुल जाता है, वो लिंक बनता है। सो इंटेलेक्चुअल study is obviously, it is recommended, it is good, but intellectual study alone is not enough. So यज्ञ का भाव एक बार आप समझ लें तो फिर उसके बाद में कोई इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। एक बार भाव जो बंदे अंदर आया, भाव एक अनुभव की तरह से आता है ना, भाव का पहला स्टेप ही अनुभव है, अनुभव। वो जब एक अनुभव की तरह से जब भाव आ जाता है ना, तो फिर जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी आवश्यकता नहीं रहती। When you have seen it, you have seen it. चले अगला करें। अगला भी उसी के ऊपर है, रिलेटेड है। 14, 15, 16 सेम है। एक्चुअली हमने ये सारा पूरा एक पार्ट कवर कर लिया है इसमें।
आई थिंक मेरे ऐसे 17 पर चलनी चाहिए, थोड़ा सा वहाँ चेंज है। स्किप कर दें, ये पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो 14 जो है वो अन्नाद भवन्ति भूतानि जन्याद अन्नस संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसका मैंने मीनिंग नहीं लिखा है, लेकिन वो बेसिकली आई थिंक बात आगे पढ़ लो, ये पढ़ लिए सब, इनको पढ़ने के अर्थ नहीं आया। तुम 17 पे चलो पहुंच गए। 16 जो है 15 जो है कर्म प्रमोद भवम बुद्धि ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मयाक्षर शंभु दुभवम तस्या सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। 16 जो है एवं पवित्र चक्रम नानुवर्तम तीहम च अज्ञासु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ जीवति। Then verse 17 is yat satvam ratirev syad atmatish manava atmaneva cha santushtas tasya karena vidyate। हाँ नहीं ये 17 से फिर पढ़ते हैं। 17वां बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको हाँ, भी आत्मा की बात होने लगी यहाँ काफी पर। मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग बाग, तो इसलिए इसको भी अच्छा है इसमें चर्चा करें। यस चलें करें, फिर थोड़ी सी ये चर्चा करें, आपको उसकी ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ें। but one who revels in Atma alone, a person satisfied with Atma and contented with Atma alone, for him there is nothing to be done. आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि जो है ना, इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। Isn't it related to the person who is established in Brahman? But Dwells in Brahman. what does it actually mean, established in Brahman? इसका मतलब क्या हुआ? Established in Brahman का मतलब क्या है? मतलब वो कि ये he is enlightened and there is no need to acquire anything more, even though he or she is engaged in action, but that action he fully knows that action is not going to add or delete anything from his contentment point of view. Right? ये जो तीसरी लाइन है ना, आत्मन एव च संतुष्टं तस्य कार्यम न विद्यते, there is nothing to be done, the one who dwells in Brahman. मैं तो इसका दूसरी तरफ देख रहा हूँ। I look it, I think he's saying that when he's somehow I feel that he's going to criticize it, like everybody has to still do something. इसमें ये कह रहे हैं कि इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। I have a problem on that. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बाद में जाकर कहेंगे ये सब जो है कल तक कहेंगे I don't know, but I don't think कि आपका सब कुछ जानने के बाद, मतलब आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ तो तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। I kind of disagree with it. नहीं, there is nothing to be done to add to his or her contentment, peace and love, right? Once you become enlightened, then you are performing your action for the mankind. There is nothing to be done for yourself. You will continue to engage. But if you are doing for mankind, you are doing it, you know.
ये थोड़ी कि आप कुछ डू नहीं कर रहे, करता तो नहीं, वही तो कह रहे हैं. I think that there is nothing to be done, has to be elaborated further. मैंने तो To add to his satisfaction. He's already established in Brahman. जैसे राजा जनक का जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पहले भी ले चुके हैं. He is still performing his duties as a king, knowing fully well there is nothing to be gained for himself. But he is still doing. Yeah, he's doing it because he has. You cannot get away from action. ये तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं ना. वो why they are saying उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है. That's the way I look at it. नहीं, वो I may be wrong totally, but that's the way I look at it, because I don't see. I'm totally committed that गीता के कर्म करने के लिए जरूर कहा है उसने, उसके लिए वो कुछ नहीं कहती. और अगर ऐसा होता कि तो सब टिकट लेके छुट्टी लेके अब घर पे बैठ गए होते, वैकेशन पे पड़े होते. नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि you will continue to get engaged in action, because in this world, until you move away from this world, you will continue to be engaged in action. Go ahead, your point, Divakar, or your whatever. I'm listening. आत्मसंतुष्टि से क्या मतलब है? आत्मन्येव च संतुष्टस्य. जिसकी आत्मा तृप्त है ना, आत्मा यहाँ पर ब्रह्म उससे नहीं है. ये आई थिंक व्हाट ही सेइंग इज इंडिविजुअल हु इज ऑलरेडी इनलाइटेंड. आप तुम जो इसको हर वक्त वहां से ये आत्मा में रमण करने वालों को तुम ये समझ रहे हो, तो एनलाइटमेंट से कह रहा है. वो तो फिर स्वार्थी लगता है मुझे. इसलिए आत्मसंतुष्टि को समझना आवश्यक है. कहता है भाई मैं तो मजे में हूँ. ये इसको हम आत्मसंतुष्टि आध्यात्म के तरीके से नहीं बोलते हैं, है ना. कहता है भाई मुझे परवाह नहीं, जो हो रहा है मैं तो मजे में हूँ. तो ऐसे लोग भी कहते हैं लोग कि भाई ये इसको आत्मसंतुष्टि है, ये कंटेंट है भाई जो है उसमें, बट एक्चुअली उसका यहाँ वो मतलब नहीं है. और उसको हम आत्मसंतुष्टि नहीं बोलते हैं उसको. माल हो रहा दूसरी तरह बड़ दूसरा हो. हाँ, तो आत्मसंतुष्टि का मतलब तो ऐसे ऐसा समझ लीजिए कि कुछ चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने में तो वर्ड्स में ही आ जाती है, बट उसका अनुभव करना आवश्यक है यार. No, go ahead, but we understand that there is a problem of translation always. लेकिन हर्ष अगर 18 को पढ़े तो उसमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. हाँ, बोले 18 पढ़ दें. ना एव तस्य कृतनार्थो ना कृतेनेहि कश्चन ना यास सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापश्य. तो फॉर यहाँ पर वो क्लियरली कह रहे हैं ना, फॉर दैट इनलाइटेन देयर इज नथिंग टू बी गेन थ्रू एक्शन नॉट थ्रू इनएक्टिविटी. गेन कर्म से गेन का तो कोई वही नहीं रहता भाई. जब तुमने गेन की आदि बात करी तो स्वार्थ आ गया. नहीं, इम्प्लाई कर रहे हैं ना, फॉर इनलाइटेंड पर्सन देयर इज नथिंग टू बी गेन इन द सेंस दैट टू हिज और हर satisfaction
in terms of love, happiness, contentment. There is nothing to be added, right? जैसे आत्मा की जो बात करते हैं जब हम ब्रह्मन की, the inner divinity की, that is already complete and full. No external activity in this world can add anything to that divinity. Well, you are challenging too much me, फिर भी इसका मतलब तो ईश्वर तो सब कुछ है और तृप्त भी है. Yep. And ये सृष्टि को कैसे उसको कोई संबंध नहीं रहेगा इसका मतलब. नहीं संबंध है, but in the form of Raja Janak. जो अब तो हंसना तो बंद कर ले, you are अरे बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हो. ऐसे ही मुझे मजा आ रहा है इसमें. ऐसे ही चैलेंज करना चाहिए. नो, ये जो है मतलब मैं तो अपना व्यक्तिगत उससे कह रहा हूँ. मुझे तो वो लोकमान तिलक की वो मेरे दिमाग में जड़ी हुई है, जिसे ज्ञान भी हो गया कि नेक्स्ट डे व्हाट ही इज गोइंग टू डू इट. He has not, he and that's what it is it. If he doesn't do karma, he is going to do karma. नहीं कर्म तो करोगे ही भाई. मतलब उसमें जब तुम कहते हो प्रयोजन नहीं रहेगा, उसे कुछ नहीं मिलने वाला, that's not the point. No, point is that that person doesn't do the work to gain something for himself or herself. That's the point. Because he's already reached to that one level where he has become Brahman. He is part of the Brahman. No, मैं actually difficulty यही आ रही है क्योंकि because I consider the knowledge infinite. तो तुम्हारे कहने से क्या कर कि उसके पास 10 चीज आ गई हैं, ज्ञान में तुझे कोई जरूरत नहीं रही. ज्ञान is unlimited, unlimited, or properly not I'm saying unlimited. There is always there. Life is not stopped there. Because तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई और उसी में आपके जो जैसे इमोशनल डिपेंडेंस नहीं है ना. एक्सटर्नल वर्ल्ड में whatever we achieve in external world, right, through paycheck, through acquiring wealth, car, this and that, it gives you temporary satisfaction, temporary happiness. So that dependence goes away for an enlightened person. That's what is clarified in 18. असल में क्या बात हो रही है कि दो चीज हो रही है. आप तुम्हारे और मेरे जो थोड़ा सा वो चल रहा है मतभेद. तुम ना मतभेद नहीं है. I'm trying to say that it's the like you just consider the what you are here. That's the problem, I suppose. I consider that when you are here for forever and for always doing it, and there is your work is not finished. नहीं जैसे अगर suppose कर लो there is a person who has become enlightened, right, halfway through the life, but the rest of the halfway of the life he or she still has to perform his duties, but he's not dependent on any satisfaction that people get from external world activities. इसका मतलब है सब शंकराचार्य को let's assume we assume our assumption is this year he was enlightened, but did he stop? Did he stop his work? Anything? No, that's not what I'm saying. You will continue to perform actions, but you are not performing those actions. No, look at it more way. You are a carpenter. You know all the carpentry. But next day, if you will work again, you will become little bit more expert of it. You will get it some little bit more every time. Same chair you are making, you will become more efficient or something like that. I'm using English language word, but all I'm saying is that you will still do the carpentry work, but now you are not dependent on the results of whatever you were doing before, right? You're still doing your work, but you're not dependent on there is no emotional dependence on the results of those actions.
That's what I'm saying. Which allows you to be content with any situation. ड्यूटी तो परफॉर्म करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से ही। नो, अगर आप कंटेंट हो जाओगे फिर ड्यूटी नहीं करोगे तुम। नहीं, क्यों नहीं करोगे भाई? नहीं करोगे बिकॉज योर डिजायर खत्म हो गई। नो नो नो, डिजायर रहेगी, यू आर एबल टू कंट्रोल दैट डिजायर। डिजायर तो रहेगी, right? Desire to get a cup of tea will still be there, but if you don't get the cup of tea, then you are fine. Okay, I will take my cup of tea. नहीं, अगर नहीं मिली तुम्हें किसी दिन, you are not dying for it. No, I know, I understand. I'm not understanding, but that's what my position is. Harsh should throw his. हर्ष को पर invite करना जरूरी है भैया. Like Harsh, you come in it. Clarify the confusion. No, Malak, you are also right, and I think I'm also. I have a point. आर्गुमेंट बहुत अच्छा है, बट मैं ये कह रहा हूँ उनसे कि काम तो करेंगे ही, क्योंकि कर्म योगी है ना। हम लोग तो कर्म योगी है ही है, बाकी दुनिया तो कर्मी है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जैसे हर्ष जो कह रहा है ना, किस भाव से आप काम कर रहे हैं, दैट विल चेंज। आप लोग सभी ठीक कह रहे हैं वैसे। No, I know. It's just looking of. I think you are looking more bigger circle of the like. तुम जो बात वाले कर रहे हो, तुम सोचे तो भ्रम हो गए हो। मैं उसको सोचता हूँ कि अभी तुम अभी भ्रम नहीं हुए, कभी भी भ्रम नहीं हो पाओगे, बिकॉज भ्रम इज मैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो कि इनलाइटन हो गया है। I'm not saying कि मैं हो गया। तुम उसको भ्रम करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं उसको भ्रम नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ कि भ्रम मेरे लिए इनफाइनाइट है, नॉलेज इज इनफाइनाइट। दैट्स माय 2 cents, let's put it this way. चलो भाई, एक्चुअली बात ठीक है आपकी, इंटेलेक्चुअल नॉलेज इज इनफाइनाइट। I think the वेदों में जो सीधी लाइन इंटेलेक्चुअल से क्वेश्चन नहीं है, नॉलेज वहाँ जो इंग्लिश वर्ड की दिक्कत हो रही है यहाँ। I consider it covers everything. I don't mean कि जस्ट फिजिक्स की नॉलेज या फलानी की नॉलेज, जो ब्रह्मन की नॉलेज है, अगर वो फिक्स्ड होती, then we are in a problem, buddy. then हमारा स्कूल से रेस्टिकेशन होकर के बाहर निकल गए होते, we would not have a place to go. It's not fixed, but it is beyond the intellect. Yeah, it is beyond, but like beyond, because it is a beyond of intellect. It means I have not gone up to there. Yes. I have not gone up to more there. So I'm saying there is always more. Yes. So that's in a sense, when I'm saying infinite, it means there is always more. किसी के लिए दो infinity number है, किसी के लिए 5,000 miles infinity number है, but that's what I'm saying. It's not fixed in that sense. Yeah. So what I'm saying is that even though okay, let's go back to that simple steps that एक बार मैंने शायद आपने शेयर किए थे। वो first level is understanding, second level is experiencing, and the third level is being, becoming, being. तो फर्स्ट लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर ना सिर्फ आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, उसके अंदर भौतिक अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है। तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड भी होती है कि माइंड कैसे काम करता है, चित्त कैसे काम करता है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ये सारी इस सब की अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। और ये क्योंकि भौतिक के अंदर तो सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हैं, तो वो तो अनलिमिटेड हो जाते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी वो डेवलप होती चली जाती है, और हमेशा थोड़ी सी देयर इज मोर टू अंडरस्टैंड, बट वो दोनों डायरेक्शन में जाती है। एक डायरेक्शन जो उसका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड का है,
उसमें जाती है, मैनिफेस्टेशन के डायरेक्शन में, जो मैनिफेस्टेड है, जो सृष्टि जो बन गई है, ये उस डायरेक्शन में जाती है। और दूसरी उस डायरेक्शन में जाती है जो बनाने वाला है। द कॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन। कॉज नॉट इन द सेंस कि भाई वो साइंटिफिकली कैसे कॉज मतलब वो एनर्जी जो उसको कॉज कर रही है। व्हाट इज दैट? ब्रह्म, जिसको हम बोलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, एंड यू आर 100% राइट, understanding will continue to develop, and there is a unlimited amount of knowledge. There is a knowledge that we don't know that we don't know, and there is a knowledge that we don't even know that that exists. So उसको हम कैसे जानेंगे जो हमें पता ही नहीं कि वो है भी ऐसी चीज को। So that's why this goes on and on and on. So this particular type of understanding is unlimited, 100% true. I agree with you totally. तो जो व्यक्ति इस अंडरस्टैंडिंग के फील्ड में एक्सप्लोर कर रहा है, for him there is always some work to be done. It is prescribed for him. He must do it. Prescription है उसका. Now the second one comes when you start experiencing something. Once you start experiencing some things, then you don't need the understanding to support it anymore. जब अनुभव किसी चीज का हो जाता है, उसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए उसके लिए अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता खत्म हो जाती है। अगर है तो अच्छी बात है, कोई ऐसा नहीं कि अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बुरा है, अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छा है, बट अनुभव हो चुका है। अनुभव हो गया तो बोलते ये तो अनुभव मुझे कर लिया है ना मैंने। आप जैसे मर्जी इसको एक्सप्लेन कर लो, मगर मुझे तो अनुभव है। तो इसलिए वो सेकंड स्टेज आ जाती है, और वो स्टेज जो है अनुभव वाली जो है, अब हम आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के भी एक्सपीरियंस में है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने नायग्रा फॉल्स देखी है, तो अब आपको अनुभव हो गया, देख लिया आपने। अब आपको सामने कोई किताब लिख के 1000 उसकी पिक्चर ये वो करने की कोशिश करे, तो आपको कि भाई मैंने तो देखी है, तुम जैसे मर्जी एक्सप्लेन करो, मगर मैंने देखी है, मुझे अनुभव है। इसलिए मुझे ये तुम्हारी किताब 400 पेज की नियाग्रा फॉल्स के ऊपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें तुम लिख रहे हो कि पानी गिर रहा है, बहुत सारा गिर रहा है, ढेर सारा गिर रहा है, आवाज़ आ रही है, स्टीम उड़ रही है, भाप उड़ रही है, ये हो रहा है, रेनबो बन रहा है। तो इसमें तुम पेज पे पेज लिखे चले जा रहे हो, मगर मैं तो वहाँ गया था और मैंने उस क्षण में ये सारा अनुभव कर लिया, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। और यही चीज़ जब आध्यात्म की तरफ होती है, इसी तरह के जो अनुभव आध्यात्म में होते हैं, तब वो आदमी कहता है कि भाई ये मुझे अनुभव हो गया, अब आप मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करो, ये किताब मुझे मत दो, क्योंकि ये किताब से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो ऐसा है नहीं, मैं तो अनुभव करके आया, वो तो कुछ और था। और जब कोई आपसे पूछता है कि आप बताओ अनुभव को, तो आप बताने की कोशिश करते हो बाय यूजिंग द वर्ड्स एंड एवरीथिंग एल्स। बट फिर आपको कोई कहता है कि भाई तुम्हें ये अनुभव तो हो गया, नियाग्रा फॉल्स तुम हो आए हो, बट तुम्हें जीवन में एक बार नियाग्रा फॉल्स जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है। बोलो भैया मैं तो हो आया, मैं तो अनुभव कर लिया, मेरे लिए अब ये प्रिस्क्राइब नहीं है, मैं हो आया वहां। तो यहां आगे उसका प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गया। अगर उसे दोबारा जाना पड़े नियाग्रा फॉल्स तो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि भाई जिंदगी में अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये करो कम से कम कि नियाग्रा फॉल हो, ऐसा नहीं है उसके लिए। तो वो जो आध्यात्म का जो अनुभव होता है वो भी कुछ इस किस्म का होता है कि वो हो आया,
अब उसके लिए आपको ये आवश्यकता नहीं है कि मैं सुबह उठ के वो भजन कीर्तन करूं और पूजा करूं, क्योंकि मेरे को उसके पास जाना है। मैं तो हो आया। अभी मेरा भजन कीर्तन जो है वो जरूरी नहीं कि मैं घंटी बजा के ही भजन करूं। मेरा मन जो है उस भजन कीर्तन में 24 घंटे लगा रह सकता है। इसलिए मेरे लिए वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, सुबह उठूंगा, भजन भी करूंगा, पूजा भी करूंगा। मगर एक व्यक्ति के लिए वो प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई तुम करोगे तो तुम्हारा भला होगा। दूसरे के लिए वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, क्योंकि उसका अनुभव हो चुका है। अब वो करता है तो अच्छा, नहीं करता है तो भी अच्छा, दोनों तरफ से भला है। अब तीसरा आदमी है जो बीइंग वाली स्टेज पे चला गया अनुभव के बाद। जब वो बीइंग वाली स्टेज पे चला गया, अब उसके लिए कोई भी काम प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि हर काम का ऑब्जेक्टिव था कि वो बीइंग वाली स्टेज पे जाए। अब वो ऑब्जेक्टिव उसका कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया। सो देयर इज नथिंग प्रिस्क्राइब्ड। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई वो उसके जो कर्म है वो छोड़ देगा, वो करेगा। अब उसकी जो अब प्रभात तुम बोल रहे थे कि इच्छा को कंट्रोल कर लेता है, बट एक्चुअली उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। आत्मसंतुष्टि का मतलब यहां आता है। अब देयर इज नो इच्छा, बट हाउ इज ही गोइंग टू वर्क? तो अशोक ने भी यही सवाल किया, देन हाउ इज ही गोइंग टू वर्क? अगर इच्छा भी नहीं है तो काम कैसे करेगा? And that is where your work is based on the inspiration. It's a inner inspiration. It's a inner love. वो दौड़ के चला जाएगा कुछ करने के लिए, और वो खुद भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैं क्यों जा रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। मगर जब वो दौड़ के जाएगा, उसके पीछे कोई ना कोई सृष्टि का कारण होगा, कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जो उसको इंस्पायर करेगा कि इधर जाओ। आपने इस तरह की कहानियां बहुत बार सुनी होंगी, जो दौड़ के चले गए इधर, ये काम करने चले गए, वो काम करने चले गए। क्यों चले गए उनसे पूछो, पता नहीं भाई। क्यों आए जी आप यहाँ मुझे मिलने के लिए? पता नहीं, दिल किया आ गए। उसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। मतलब यहाँ हमें इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक तो होता है ना प्रिस्क्रिप्शन कि भाई आप ऐसा करो ताकि आपको ये चीज मिले, बट अब जो वहां पहुंच चुका है, अब उसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि उसके लिए कर्म प्रिस्क्राइब नहीं है। ये मतलब नहीं है इसका कि कर्म करना बंद कर दो। भगवान कृष्ण के लिए कर्म कहाँ प्रिस्क्राइब है? और वो तो युद्ध भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेटर पार्ट में आएगा वो, ठीक है, I don't need to do anything. हाँ, But I'm still he engaged. doesn't need to do it, but he still has to do it because it is the way it is. जब आप सृष्टि के अंदर आ जाते हैं, मैनिफेस्टेशन के अंदर आप प्रेजेंट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, मिल जाते हैं उसमें आके, तो आपको सृष्टि के साथ में ही काम करना पड़ता है। भगवान राम जब समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने पहले शिव जी की पूजा की, फिर समुद्र की पूजा की कि भाई हमें रास्ता दो। तो वो वार्तालाप आपको याद होगा कि समुद्र ने कहा भाई अभी तो सुखा दूंगा तीर मार के। तो समुद्र ने बोला कि मैं आपके ही नियम से बंधा हूं, आप नियम बदल दो, कोई बात नहीं, मगर जो नियम आपने सृष्टि का बनाया मैं तो उससे बंधा हूं। द लॉ ऑफ नेचर, आई एम फॉलोइंग दैट नेचर। सो जब वो भगवान भी सृष्टि के अंदर जब प्रेजेंट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए कोई कर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, but he will still do everything that is in harmony with the सृष्टि। तो जो हार्मोनियस एक्शन जो है उसके, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। और उन्हीं एक्शंस को जब हम मन की तरफ से जोड़ते हैं तो हम कहते हैं वो सात्विक एक्शन। सात्विक एक्शन जो होता है ना, वो हमेशा हार्मोनियस होता है, वो डिसहार्मनी क्रिएट नहीं करता। सो दिस पर्सन
although nothing is prescribed for him because वो तो पहुंच चुका है ना वहाँ, but he will still continue to do his work, which is harmonious work for the manifestation. And that harmonious work is always going to be a positive work. It's always going to be something that creates bliss, happiness, positivity. All those things will automatically occur. So मतलब कहने का ये it's not कि he is not working, he is working. It's not कि भाई वो उसके लिए prescribed नहीं है. There is no more prescribed. He has already achieved it. And that Atma Santushti is not the Santushti of the mind. कि भाई मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ. This is a Santushti of the mind. Santushti of the mind is required. It is one stage, but it is not the ultimate stage. The ultimate stage is that Atma, which is not mind, which is beyond the mind, that Atma. Then now you are in that Atma. Now there is no more prescription for you. You have reached that state of consciousness of Brahma. जैसे अशोक कह रहे थे ना कि भाई हम पहुंचे नहीं तो इसलिए हम कैसे उसकी बात करें. Once you become that, then obviously there is nothing prescribed for you, nothing written for you कि भाई ये काम तुम्हें करना है. Including learning about Vedas and scriptures and everything. Nothing. There is nothing. I mean, even खाने के लिए भी कुछ काम करना है तो तुम्हारे लिए prescribed नहीं है. Yeah. Because at that stage things will happen on its own. But you, because you are in a part of the Srishti, you are part of manifestation, you will still work, you will do it. An outsider will only see you as a Krishna mera dost, या Krishna mera king, या Krishna Mayavi. Outsider will see you like this. So for an outsider, it will be कि भाई तुम्हारे लिए काम करना आवश्यक है. But for you, from the perspective of knowledge, there is no more, nothing is more any more prescribed for you, because you have already arrived at the destination that was supposed to be. So आप सभी ठीक कह रहे हैं, मतलब कोई गलत नहीं कह रहा है, but एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है. एक ही चीज को देख रहे हैं तो डिफरेंट स्टेज से देखने की कोशिश करो. So first stage is from the understanding perspective. Understanding perspective में knowledge is infinite and you will continue to gain. Second stage is from the experience perspective. Whatever you have experienced, it's not that you have experienced everything, but जो भी experience कर लिया है, for that experience you do no more need an understanding, because you have now experienced that part. But the third stage is being. When you get to that stage of being, then you are in the stage of Atma. And at that stage, nothing more is prescribed, because there is nothing to gain, nothing to lose. You are there. But having reached that stage, you will still function. And you will function in harmony with the manifestation. I said all your actions will still be performed in harmony with the manifestation. तो कहता है भगवान आपने ये युद्ध होने क्यों दिया? आप ऐसे चुटकी मारते युद्ध खत्म हो जाता, मर जाते जितने गलत आदमी थे. ये सवाल तो हम बहुत बार करते हैं, भगवान ने किए ही क्यों यार, ये ऐसे पैदा ही क्यों कर दिए ये दुर्योधन जैसे लोग, खत्म कर देते. तो उसका भगवान का जवाब यही होता है कि जब when it is in the manifestation सृष्टि, then I must act according to the laws of my own सृष्टि. I will act. But you will act because you are forced by the nature, and I will act because I know the nature. So that's the only difference between your action and my action. And because of that, for your action, there will be a prescription. You have to do this. For my action, there will be no prescription, because I know it. But action will still happen. मैं फिर भी तुम्हारा सारथी बनूंगा,
घोड़ा फिर भी दौड़ेगा, रथ फिर भी चलेगा, मगर मेरे पर्सपेक्टिव से इट्स ए डिफरेंट स्टोरी, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इट इज डिफरेंट। यू सी ए ड्राइवर, I see only someone who is making the nature of the law of the nature progress as it should, just supporting that law of nature to take its course, do its thing. See, so that these are the subtle differences. I hope थोड़ा बहुत clarity इसमें आई हो। Yeah. It is very good. जो 3 स्टेज बताया है उसमें आई थिंक ऑल द आंसर्स आर हियर। चलिए, मेरे ख्याल आज के लिए तो हो गया। बहुत अच्छा, very good. बहुत अच्छा रहा। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। हाँ।